हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का एडवांस लर्निंग क्लासेस के ऊपर। मैं राजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने जो है स्टार्ट करा था, जो आधुनिक राजस्थान जो है हमने स्टार्ट करा था, उसके अंदर हम 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं। और किसान आंदोलन जो है वो हमने टॉपिक नया चालू करा था, क्योंकि इसके अंदर से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके अंदर जो है हमने किसान आंदोलन के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसको पूरी तरीके से ढंग से अच्छी तरीके से कवर कर लिया है 2 वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अदरवाइज चैनल के जो लाइव सेक्शन है उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। तो आज कौन सा किसान आंदोलन पढ़ेंगे हम? तो बिजोलिया के पास में एक और बड़ा ठिकाना जो जहां पे ये हुआ वो था बेगू। ठीक है, तो आज का जो किसान आंदोलन रहेगा वो रहेगा बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेगू किसान आंदोलन को। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बेगू किसान आंदोलन। उस समय जब ये आंदोलन हुआ, उस समय बेगू कहां था, क्या था, तो इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो बेगू, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, है ना। मेवाड़ का जो है प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का। ठीक है, और इसके जो है सामंत हुआ करते थे, उनका नाम था, मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, और जो सामंत थे उनका नाम था अनूप सिंह चुंडावत। अनूप सिंह चुंडावत इनका जो है नाम था। ठीक है, आज के समय कहां पर स्थित है बेगू? तो आज के समय जो है ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है। चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो लगता है बेगू के अंदर। ठीक है, क्या कारण रहा, किस कारण से जो है बेगू के अंदर किसान आंदोलन हुआ? तो वही बेसिक सी बातें। उधर 84 तरह का कर लगता था बिजोलिया के अंदर, यहाँ पे जो है 53 प्रकार का जो है कर था। ठीक है, 53 प्रकार का जो है कर लगा करता था किसान के ऊपर। और क्या क्या था? तो एक वही लाटा और कुंता। क्या है लाटा कुंता? मैं आपको वापस बताता हूं कि देखिए, जब फसल कटती थी तो उसकी जो गठरी बनती थी बड़ी बड़ी, है ना, जो साफ होने से पहले गठरी बनती थी, उसको बोलते थे लाटा। ठीक है, और कुंता क्या होता था? तो कुंता का मतलब होता था अनुमान, कि आप जो है वो गठरी देख के अनुमान लगा लीजिए कि कितनी फसल होगी, और उस हिसाब से जो है राजस्व अधिकारी जो है आपसे कर लिया करता था। कि जैसे सपोज करिए राजस्व अधिकारी आया और आपने उसको बताया कि भाई वो लाटे पड़े, तो वो लाटे देखेगा और वो देखेगा, बोले कि यार कम से कम 100 किलो तो इसके अंदर आराम से फसल हो जाएगी। तो वो कहता था कि भाई 100 किलो की जो है आप जो राजस्व लगता है, जैसे आधा आपको जो है सामान को कर देना पड़ता था, तो वो कहता था कि आप जो है 100 का आधा 50 दे दो। आप मना करते कि नहीं 100 तो नहीं निकलेगी, वो कहता नहीं नहीं भाई, बहुत दूर दूर तक जो है आपकी गठरियां पड़ी है, 100 तो निकल ही जाएगी। अब जब आपने उसको तोला तो मालूम पड़ा कि आपके जो है 70 ही निकला, 70 किलो ही निकला। पर क्योंकि राजस्व अधिकारी तो इसको फिक्स कर गया 50, तो 70 में से 50 तो आपको देना ही पड़ेगा। तो किसान इस चीज से परेशान थे। ठीक है, कि वो कहते थे कि आप जो है इसको तोल के ले लो जितना भी लेना है, ठीक है, पर इसको तोल लिया जाए, अनुमान ना लगाया जाए। तो लाटा कुंता से जो है बहुत सारे किसान परेशान थे। भू राजस्व जो था वो काफी बढ़िया था, भू राजस्व जो था उसकी जो है मात्रा काफी बढ़ा दी गई थी, है ना। और लगान यहाँ पे लिया जा रहा था। एक जो सारी समस्या है बेगार, है ना, बेगार, मैंने कल भी आपको, कल नहीं परसों की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जो हमारी पहली क्लास थी बिजोलिया की, मैंने कहा कि आपसे कोई पड़ोस में अंकल अगर आपसे दूध मंगाए, सपोज करो 18 रुपए की थैली है, और आप लेने गए जब आप छोटे बच्चे थे, और 2 रुपए उसके अंदर से बच गए। अब आपको लगा कि वो अंकल 2 रुपए आपको टॉफी के रूप में वापस दे देंगे, पर अंकल ने आपसे जो है दूध की थैली भी ले ली और वो 2 रुपए भी ले लिए। तो इसका मतलब आपने काम भी करा और उसका आपको कोई पेमेंट भी नहीं मिला, या कोई जो है उसका आपको राशि नहीं मिली, उसको बोलते थे बेकार। कि फ्री में काम करा लिया जाता था। सामंत क्या करते थे कि कोई किसान जा रहा है तो उसको फटाफट बुला लिया और अपना कुछ काम करवा दिया, और उसके बदले उसको मेहनताना नहीं देते थे, उसको बोलते थे बेकार। तो यहाँ पे जो है बेकार भी अधिक हो रहा था। दूसरा, ये जो टाइम पीरियड था जिस समय बेगू किसान आंदोलन हुआ, उस समय देश के अंदर जो है क्या चल रहा था? तो देश के अंदर चल रहा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, हिंदी में जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। उसके अंदर हमारे गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनका सहयोग कर रहे हैं, तो हमें जो है अंग्रेज जो भी चीजें हैं अंग्रेजों की, उसका हमें सहयोग नहीं करना है। तो इसलिए असहयोग आंदोलन चलाया गया, और इसमें जो है एक मांग ये रखी गई कि हमें जो है सरकारी न्यायालय जो है, क्योंकि सरकार हमारी बात मान ही नहीं थी, तो सरकारी न्यायालय का जो है बहिष्कार करा जाए। तो फिर फैसले कौन सुनाएंगे? तो फैसले इन्होंने कहा कि हम जो है न्याय पंचायत बनाएंगे, और न्याय पंचायत के द्वारा जो है फैसले होंगे। ठीक है, तो न्याय पंचायत बनाई जाएगी और न्याय पंचायत के द्वारा जो है फैसले लिए जाएंगे। तो ये सारी मांगे थी, ये सारी बातें चल रही थी। अब कैसे स्टार्ट करा जाए, क्या स्टार्ट हुआ?
तो सारे किसान जो है बेगू के एक जगह इकट्ठे हुए और वो जगह थी मिनाल। बड़ा ही खूबसूरत सा झरना है राजस्थान का यहाँ पे मिनाल के अंदर, वहां पे स्टार्ट इकट्ठे हुए सारे। ठीक है, अब ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पे स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था, तो सब जने रट लेते हैं मिनाल 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 मिनाल। तो अब एग्जाम जो है पूछना दूसरे तरीके चालू कर दिया कि मिनाल में कहां पे है ना कुंड था एक प्रॉपर, मैं आपको बताता हूं। मिनाल के पास में एक जगह थी भेरू कुंड। भेरू कुंड, इस भेरू कुंड में जो है सबसे भेरू कुंड के यहाँ पे जो है सबसे पहले मीटिंग करी गई और उन्होंने कहा कि हमें जो है किसान आंदोलन स्टार्ट करना है इस तरीके से। अब किसान आंदोलन स्टार्ट होगा तो कोई ना कोई उसका नेता होना चाहिए जो ये किसान आंदोलन को जो है लीड करेगा या आगे बढ़ाएगा। तो उन्होंने कहा कि कौन, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में ही बिजोलिया है, बिजोलिया के अंदर उस समय आंदोलन चल रहा है और बिजोलिया के पास में आंदोलन कौन चला रहा है बिजोलिया में, तो वो चला रहे आपके विजय सिंह पथिक। तो भैरूकुंड के जितने भी सारे किसान थे, अच्छा कौन सी जाति कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो है ज्यादातर किसान जो है वो धाकड़ जाति के ही हैं। ठीक है, ये सब पहुंचे विजय सिंह पथिक जी के पास। इन्होंने कहा मालिक आप यहाँ तो चला ही रहे हो, एक हमारे यहाँ पे भी चला दो, है ना, हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो उन्होंने कहा देखो दो दो जगह तो मैं चला नहीं सकता, पर मैं एक बड़ा ही बेहतरीन टैलेंटेड इंसान आपके यहाँ पे भेजता हूँ और बहुत अच्छा इंसान है, राजस्थान का ही है, हमारे राजस्थान सेवा संघ से भी जुड़ा हुआ है, तो वो आपके यहाँ पे चलाएगा। उसका नाम था राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी जो है ये चलाएंगे और पथिक जी के कहने पे जो है राम नारायण चौधरी जो है बेगू पहुंचते हैं और बेगू किसान आंदोलन जो है इनके नेतृत्व में स्टार्ट होता है। ठीक है, बात पहुंचती है धीरे धीरे सामंत तक और सामंत जो है उसको बात मालूम पड़ती है। तो 1922 के दौरान 1922 के दौरान जो है अजमेर शहर के अंदर, अजमेर में एक मीटिंग आयोजित करी जाती है अजमेर के अंदर। अब इस मीटिंग के अंदर कौन कौन है, तो इस मीटिंग के अंदर जो है आपके बेगू के सामंत जिनका नाम है अनूप सिंह चुंडावत। अब अनूप सिंह चुंडावत आए हैं और कौन कौन है साथ में, अनूप सिंह चुंडावत और साथ में है किसान नेता। अच्छा मीटिंग कराई किसने है ये, तो इस मीटिंग का पूरा दारोमदार था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने इन दोनों की मीटिंग कराई थी। ठीक है, 1922 के अंदर अजमेर के अंदर। अब किसान नेताओं से पूछा गया कि भाई क्या क्या मांगे, तो उन्होंने कहा ये सारी मांगे और अनूप सिंह कहता है कि भाई मुझे बताओ तो सही मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ क्या क्या मांगे। तो उन्होंने कहा आप जो है बेगार मत लो, लगान कम करो और जो है लाटा कुंता जो है इसको हटाओ। तो अनूप सिंह चुनाव कहता है अगर मैं ये मान लूं तो मैटर खत्म हो जाएगा सारा, तो कहते बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अनूप सिंह चुनाव कहता है ठीक है मैंने सारी बातें मान ली बातें खत्म हो गया मैटर। ठीक है, तो फिर जो बेगू आंदोलन था वो यही समाप्त हो गया। अब अगर आपका भी ऐसा लग रहा होगा कि अगर इतनी सी बात होती ऐसे ही आंदोलन खत्म हो जाता तो फिर हम इसको पढ़ते ही क्यों। ठीक है, अनूप सिंह टुंडावत ने तो सारी बातें मान ली, मैटर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली सारी बातें, पर उस समय जो है अंग्रेज, क्योंकि ट्रेंच सेटलमेंट बना था जो हमने देखा, अंग्रेजों का सेटलमेंट बना था 1922 के अंदर बिजोले के अंदर और 1922 की ही मीटिंग चल रही थी। तो अंग्रेजों की नजर इसमें भी पूरी बुरी थी और वो देखते कि अनूप सिंह टुंडावत ने इनकी बातें मान ली। अब उस समय मेवाड़ का क्या हाल थी, राजा महाराजा उनका क्या हाल चल रहा था। तो मेवाड़ के अंदर उस समय राजा हुआ करते थे, अभी हमने बात करी कि महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह जो है ये मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। ठीक है, ये जो थे ना ये थोड़े जो है अंग्रेज विरोधी थे, इनको जो है अंग्रेज ज्यादा पसंद नहीं थे, ये अंग्रेजी विरोधी थे और अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि अगर इनके हाथ में शासन रहा तो जो है ये इनका अंग्रेजों का जो दबदबा है मेवाड़ के अंदर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि महाराज अब आपकी जो है उम्र हो गई है और आपको जो है बेटा आपके बेटे को जो है शासन सौंप देना चाहिए। और इनके बेटे का नाम था उस समय महाराज कुमार, क्योंकि अभी पिताजी महाराणा है तो ये महाराज और कुमार अगले वाले यही बनेंगे, तो महाराज कुमार भूपाल सिंह, नाम ध्यान रखिएगा, एकीकरण में इनका खूब नाम आएगा मेवाड़ से। तो महाराणा भूपाल सिंह जो है इनको कहा गया कि आप जो है शासन संभालिए और शासन जो है वो इनसे लेके इनको सौंप दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा शासन मिला था तो ये थोड़े अंग्रेजों के थोड़े क्लोज थे। और उसी समय जो ये 1922 के अंदर मीटिंग हुई जिसके अंदर विजय सिंह पथिक ने जो है मीटिंग कराई और अनूप सिंह चुंडावत ने मानी, तो फिर एक अंग्रेजी अधिकारी जिसका नाम था ट्रेंच, जिसको भी हमने पढ़ा, ट्रेंच कहता है महाराणा भूपाल सिंह जी को कि ये अनूप सिंह चुंडावत होता कौन है आपसे बिना पूछे यहां पे उन बातों को मानने के लिए। ठीक है, ये समझौता तो जो इन दोनों के बीच में हुआ है, किसानों के बीच में और अनूप सिंह चुंडावत के अंदर, ये तो बोल्शेविक समझौता है। कौन सा समझौता है,
तो बोल्शेविक समझौता है। मेवाड़ महाराणा को समझ में नहीं अभी क्या बोले जा रहा, बोल्शेविक बोल्शेविक। तो उन्होंने फिर ट्रेंच को बोला कि भैया बोल्शेविक समझाओ तो सही, है क्या, मालूम तो पड़े बोल्शेविक है क्या। तो फिर ट्रेंच बताना स्टार्ट करता है, जो कि मैं आपको बताता हूं कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो रूस के अंदर क्या हुआ था, 1917 के अंदर एक आंदोलन चलाया गया एक पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी थी रशिया के अंदर, ठीक है। कौन इसके नेता थे, तो इसके नेता थे लेनिन, आपने नाम सुना ही होगा, लेनिन इसके नेता थे। कौन इस पार्टी के अंदर थे, तो इस पार्टी के अंदर जो है कमजोर तबका जो समय का हुआ करता था, जैसे कि मजदूर हो गए, इसके अंदर किसान हो गए, उन्होंने पार्टी बनाई थी, है ना। और इन्होंने रशिया के अंदर आंदोलन चलाया, और रशिया के अंदर उस समय राजा को बोलते थे जार, है ना। और जो जार थे, इनको जो राजाओं को बोलते थे जार, उन्होंने क्या करा, जार का शासन खत्म करके बोल्शेविक जो है वहां पे अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराणा भूपाल सिंह जी, आज नहीं तो कल आपके यहाँ पे भी ये हालत हो सकती है ना। और उन्होंने जो है इस समझौते को ध्यान रखना, इस समझौते को क्या कहा था ट्रेंच ने, कि ये समझौता जो है ये बोल्शेविक समझौता है, ठीक है, और आप इसको लागू मत होने दो। तो फिर भोपाल सिंह जी ने फोन करा फटाफट अनूप सिंह जी को कि भाई अनूप, तो होता कौन है ये चीजें कहने वाला, और बोले फटाफट जो है फटाफट उदयपुर। तो अनूप सिंह जी को जो है उदयपुर बुलाया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना जो बोल्शेविक समझौता है। और अब हुआ क्या, भोपाल सिंह जी ने फोन करा अनूप सिंह, है ना, और अनूप सिंह को कहां बुलाया, मेवाड़। और फिर बेगू जो है, बेगू का प्रशासक बना के भेजा किसको, अमृतलाल को। अमृतलाल को जो है बेगू का प्रशासक बना के भेजा कि भाई अब बेगू कौन संभालेगा, तो अमृतलाल संभालेगा। बेगू के जो सामंत हुआ करते थे अनूप सिंह चुंडावत, इनको तो मेवाड़ के अंदर जो है नजरबंद कर दिया। अब किसान जो इनको थोड़ी बहुत खुशी मिली थी, वो थोड़ी बहुत खुशी भी जो है खत्म हो गई, ठीक है। अब जो है किसानों की समस्या सुनने के लिए इन्होंने कहा कि अब हमें किसी को भेजना पड़ेगा, मेवाड़ महाराणा का किसी को भेजना पड़ेगा। और उन्होंने देखा कि एक ही अंग्रेज ऑफिसर है जो ज्यादा बातचीत कर रहा है, सारी चीजें बता रहा है और इंटेलिजेंट भी लग रहा है। तो उन्होंने कहा ट्रेंच तुम ही जाओ, ठीक है। तो अंग्रेजों ने जो है एक समस्या, किसानों की समस्या समझने के लिए जो है एक कमीशन बनाया, जिसका नाम था ट्रेंच कमीशन, ध्यान रखना, ट्रेंच आयोग या ट्रेंच कमीशन जो भी आप बोलना चाहें, ट्रेंच कमीशन बनाया गया कि ट्रेंच जाओ और प्रॉब्लम सुनो। अब किसानों को पता था कि हमारा अच्छा खासा काम हो चुका था, पर इस ट्रेंच ने आके जो है 12:30 बजे, ठीक है। अब किसान जो है वो ट्रेंच को देखना ही पसंद नहीं कर रहे। ट्रेंच बोले कि यहाँ जाओ मिलने, तो उसने कहा नहीं मिलने यार, है ना। कभी चाय की दुकान के ऊपर सारे किसान बैठे हुए, अचानक वहां पे ट्रेंच आ जावे चाय पीने, तो सारे घर उठ के चले जाते, इस तरीके की हालत कर दी, ठीक है। अब ट्रेंच को बोला गया किसानों द्वारा कि एक गांव में आ जाओ, गांव का नाम था रायता, यहाँ आ जाओ, जितना भी रायता फैलाना हो सारा यहीं फैलाएंगे। तो ट्रेंच ने कहा कि भाई मैं बड़ा आदमी हूं, तुम मेरे से मिलने आओ, मैं तुमसे मिलने क्यों आऊं। तो ट्रेंच ने जो है यहां पे जाने से मना कर दिया, ठीक है। तो ट्रेंच को मालूम पड़ा कि 13 जुलाई 1923 को जो है बहुत सारे किसान जो है धाकड़ किसान जो है इकट्ठा हुए गोविंदपुरा के अंदर। गोविंदपुरा गांव जो है वहां पे बहुत सारे किसान इकट्ठा हुए और वहीं पे जो है ट्रेन चला गया। अब जैसे ट्रेन गया तो किसान बोले उठो चलो 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 चलो, ट्रेन आ गया, अब हमको जो है चलते हैं, यहाँ चलते जाए खाली। तो ट्रेन का दिमाग सरक गया, ट्रेन ने कहा यार ऐसी क्या बेइज्जती, है ना। तो ट्रेन ने अपनी बंदूक निकाली और ट्रेन ने जो है फायर कर दिया। तो ट्रेंच ने गोविंदपुरा के अंदर जो है फायरिंग कर दी, और इस फायरिंग के अंदर जो है इस फायरिंग के अंदर 2 किसान जो है वो शहीद हो गए। एक का नाम था रूपा जी और एक का नाम था कृपा जी। पता नहीं मैंने कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन देख लिया है कि बेगू किसान आंदोलन के अंदर कौन जने 2 जने शहीद हुए थे। तो नाम ध्यान रखना इस किसान आंदोलन से, रूपा जी और कृपा जी। इन्होंने मारा था तो ट्रेंच नहीं मारा था, ये वही ट्रेंच है जो बिजोलिया के अंदर सेटलमेंट करने गया था, लैंड सेटलमेंट, ठीक है। तो रूपा जी कृपा जी मर गए और इसको हम बोलते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड, ठीक है। कब हुआ था, तो 13 जुलाई 1923 को हुआ था। अब माहौल जो है धीरे धीरे गर्म हो गया, ठीक है। अब किसानों को मालूम पड़ा कि भाई हमारे 2 आदमी शहीद हो गए, तो किसानों ने प्रदर्शन जो है वो अपना उग्र कर दिया। और उस समय जो है अंग्रेजों ने और सबने, जो मेवाड़ के जो राजा थे और अंग्रेजों ने कहा कि आंदोलन चला कौन रहा है। तो हमने बात करी स्टार्टिंग के अंदर कि रामनारायण चौधरी जो है वो आंदोलन चला रहे थे। तो इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार करो। ये बात मालूम पड़ती है विजय सिंह पतीक को,
विजय सिंह पतीक को जैसे ये बात मालूम पड़ी कि राम नारायण चौधरी जो है इनको गिरफ्तार करा जा सकता है, तो विजय सिंह पतीक जो है बेगू चले गए, है ना। और बेगू से ही इनको जो है 10 सितंबर 1923 को जो है गिरफ्तार कर लिया था। जो भी हमने बिजोले किसान आंदोलन पढ़ी कि विजय सिंह पतीक तो गिरफ्तार हो गए थे, तो काफी टाइम तक जो है नेतृत्व तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन चलाएगा। तो 10 सितंबर को जो उनको गिरफ्तार करा था वो यहीं से गिरफ्तार करा था, ठीक है। अब इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है, तो ये बात मालूम पड़ी कि भाई ठीक है। और उस समय फिर मेवाड़ महाराणा ने भी उनको कहा कि हमें जो है इनसे बातचीत करके मामला सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि जो है किसान काफी उग्र हो रखे थे। तो किसानों की फिर उनसे बात करी गई और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है मैटर ठंडा करा गया और काफी सारी मांगे जो है मान ली गई। और इसके तहत 1927 के लगभग जाके बेगू किसान आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो छोटा सा बेगू किसान आंदोलन था और इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ये जो है काफी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अखबार वही जो चल रहे थे बिजोले के अंदर, वही इंपॉर्टेंट अखबार इसके अंदर, और उनके नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगली क्लास के अंदर जो है एक और किसान आंदोलन के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। अभी जो है आपसे अलविदा चाहते हैं, तो नए क्लास के अंदर वापस मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।